नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू अवर चैनल। तो कांग्रेस को अपने बल पर बस अब 4 स्टेट रह गए हैं। राजस्थान वो बहुत पहले से है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका अभी जस्ट न्यू मिला है। तो चलो इस वीडियो में हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल कब से शुरू हुआ और कितने उतार चढ़ाव रहे हैं कांग्रेस के इतिहास में। पहले हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक महत्व क्या है और फिर हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल कब से शुरू हुआ। और अब इतना सब हो चुका है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 के जनरल इलेक्शन में आ भी पाएगा या नहीं। और अपोजिशन अलायंस इंडिया भी फॉर्म हुआ है बीजेपी के अगेंस्ट में। तो क्या ये अंत है कांग्रेस का? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए लास्ट में कांग्रेस ने किस तरह की गलतियां की और उस गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है वो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कांग्रेस पार्टी की शुरुआत 1885 ब्रिटिश भारत में हुई थी, जिस समय भारत के फ्रीडम और सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस हुई। महात्मा गांधी की लीडरशिप में यह पार्टी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मुख्य केंद्र बन गई थी और नॉन वायलेंस के प्रचार के लिए भी जानी जाती थी। यह संगठन अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से लोगों में आज़ादी की भावना जगाने में सहायक रही। और फिर 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन की सत्ता संभाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को भी स्ट्रेंथन किया, विज्ञान और शिक्षा में विकास किए और बहुत सारे चेंजेस लाए। अब तक तो सब सही चल रहा था। फिर आता है साइनो इंडियन वॉर, द वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, 1963 में हुआ था। इस वॉर को डिटेल में हम कोई और वीडियो में देखेंगे, पर यह वॉर इंडिया हारा था। इस वॉर के हारने के बाद जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता गिरती जा रही थी। इस खतरे को देखते ही देखते 1963 में कांग्रेस को मद्रास के चीफ मिनिस्टर के कामराज को सौंप दिया। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू को लगा कि शायद वही है जो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। और पंडित नेहरू की उम्मीद के साथ कामराज जी ने अपना कामराज प्लान प्रपोज किया। उसमें यह था कि 6 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 चीफ मिनिस्टर को अपने पद से हटाया जाए और उनको पार्टी के ग्रासरूट लेवल पे ध्यान दिया जाए। तो उनको ऐसा था कि यह करने से शायद जनता में अच्छा मैसेज जाएगा और लोकप्रियता बढ़ेगी और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ता में भी उत्साह बढ़ेगा। और ये प्लान एग्जीक्यूट हो ही रहा था, पर जवाहरलाल नेहरू चल बसे और ये घटना के बाद कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गया था। उससे बहुत कोलिशन हुए। फिर भी जनरल इलेक्शन में 2 साल बाकी थे, तो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में 2 नाम सामने आए, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री इस दौड़ में जीते। लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और फिर 1966 में के कामराज ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, नहीं मोस्ट प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया। धीरे धीरे राजनीतिक परिवर्तन और नए विचारों के वजह से भारतीय राजनीति में और भी पार्टियां उभरने लगी। तो ये है कांग्रेस का इतिहास। पर आज हम ये सब स्थिति को क्यों याद कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कांग्रेस की सेम स्थिति सामने आ गई है। तो क्या कांग्रेस को नया कामराज मिल पाएगा या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे सही करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो
2024 के जनरल इलेक्शन में चुनाव में वापस आ सकता है और अच्छे से लड़ सकता है। सबसे पहले यूज ऑफ विनिंग स्टेट का मतलब क्या है? पॉलिटिकल दुनिया में जीतने की स्थिति एक ऐसी चीज है जहां रूलिंग पार्टी यानी कांग्रेस अपोजिंग पार्टी को जनता के बीच में दबाव में रखने के लिए कंडीशन क्रिएट करती है। तो इसको बेहतर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए एक शतरंज का खेल है जहां रूलिंग प्लेयर या रूलिंग पार्टी जो ज्यादातर पीसेस पर कंट्रोल रखती है, वो पीसेस को ऐसे तरीके से रखती है जहां अपोजिंग पार्टी को लिमिटेड मूव्स और चेंजेस मिले। और एक आम तरीका है जहां भी कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है, वहां के लोगों की वर्तमान जरूरियात और इच्छाओं और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से समझे और उनको सॉल्व करें। ऐसे वो अपना एग्जाम्पल शोकेस कर सकती है। बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी ऐसा कर चुकी है, जैसे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने स्पीचों में कई बार बोलती है कि उन्होंने स्कूल्स मेंटेन किए, न्यू स्कूल्स बनाए दिल्ली में, और हॉस्पिटल्स लाए और बहुत सारे कैमरास एंड ऑल लाए। और एक महत्वपूर्ण पहलू है मीडिया का प्रभाव। कांग्रेस मीडिया आउटलेट का इस्तेमाल करके अपनी सफलता और प्रोजेक्ट्स और भी हाईलाइट कर सकती है, जिससे लोगों के दिमाग में एक अच्छी तस्वीर बना सकती है। इससे ऑपोजिशन के लिए अपने विचार और प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में और भी मुश्किल होगी। जीतने की स्थिति बनाए रखने के लिए कांग्रेस ऐसी भी नीतियां ला सकती है जो जनता को असली फायदे प्रदान करे, ना कि वो फ्रीबीज बांटे, जिससे लोगों के दिल में प्रेम और आभारी भावना पैदा होती है, जिससे उनका विरोध दलों की तरफ शिफ्ट होना भी कम हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने जीते हुए स्टेट्स का यूज करके पब्लिक के सामने ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहिए जहां ऑपोजिशन पार्टी को जीतना मुश्किल हो जाए। अब कांग्रेस में देखो, लीडरशिप के नाम पे मेन नाम सामने आता है राहुल गांधी, और उनके साथ एक और नाम भी जोड़ा जाता है नेपोटिज्म का। तो नेपोटिज्म की हम बात कर ही रहे हैं, तो हमारे कुछ हार्ड वर्किंग एक्टर्स जो बहुत मेहनत से ऊपर आए हैं, और कुछ एक्टर्स जो अपने फैमिली के सहारे ऊपर आए हैं। So it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. Everybody has their own struggle. Exactly. सबका स्ट्रगल अलग होता है। But डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। हाँ, ये डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अब वो बच्चों को तो नहीं बोल रहे हैं कि देश संभालो, पर राहुल गांधी भी नेपोटिज्म का ही शिकार है, जो गांधी परिवार की वजह से ही फेमस है। तो 15 सालों में मेन कैंडिडेट दिखाए गए हैं राहुल गांधी, वो भी ऐसे इंसान के सामने जिसने बचपन से गरीबी देखी है, जिसकी फैमिली को कोई नहीं जानता, और सारे इलेक्शन अपने दम पे जीते हैं, पहले गुजरात लेवल पे, फिर सेंट्रल लेवल पे। और राहुल गांधी की फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जो बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसका बहुत योगदान है भारत पे। और राहुल गांधी को देखो, उनके पास अपने पूर्वजों जैसा पॉलिटिकल टैलेंट है या नहीं, या फिर कभी दिखा नहीं। ऐसे तो राहुल गांधी ने पूरा का पूरा सहारा फैमिली से लिया है, पर इनके कैरियर बनाने में ऑपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जैसे छोटे वीडियोस जो मीडिया पे चलते हैं, या फिर जो गोदी मीडिया चलाती है, और बहुत सारे लोग जो मीम्स शेयर करते हैं। तो चलो नेपोटिज्म को साइड में रखते हैं। तो बीजेपी के प्रसिद्ध चेहरे और कांग्रेस के अनजाने चेहरे, क्या आपने कभी सोचा है इनके बारे में? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रसिद्ध चेहरे हैं
लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे प्रसिद्ध चेहरे समय समय पर मीडिया में दिखते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के सारे ही सारे अनजान चेहरे हैं जिसका जनता को नाम और काम मालूम नहीं होता। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रसिद्ध चेहरों का प्रशंसा में बहुत बड़ा योगदान होता है। उनको जनता पहचान लेती है और उनकी राय को अहमियत देती है जनता। देखिए बीजेपी के प्रसिद्ध नेताओं की तस्वीरें, जनता उनको पहचान लेती है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी के कम प्रसिद्ध नेताओं की तस्वीर, जनता शायद उनका नाम सुना होगा या फिर कहीं देखा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के नेताओं को समय समय पर मीडिया में दिखना होगा, तो ही जनता याद रखेगी और अच्छे काम करने पड़ेंगे मीडिया में दिखने के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग गलत तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ फॉल्स न्यूज फैलाते हैं, जिससे लोगों को सही न्यूज से दूर रखा जाता है। इससे किसका भला नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी समझौता करना सीखना चाहिए। अगर दूसरी पार्टी गलत खबरें फैला रही है तो उनको समझकर और अच्छे से उसको जवाब देना चाहिए, ना कि उनके तरीकों में आकर चिढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में हमें सच्चाई को समझना जरूरी है और गलत खबरों से दूर रहना चाहिए। अगर दूसरी पार्टी गलत खबरें फैला रही है तो उनको सच्चाई और समझदारी से उसका जवाब देना चाहिए, ताकि जनता को सही जानकारी पहुंचा सके। आजकल मोदी जी जनसंपर्क के लिए जाने जाते हैं। उनका ये प्रयास लोगों के साथ जुड़ने का एक नया तरीका प्रदान करता है। तो पहले समझते हैं जनसंपर्क होता क्या है। जनसंपर्क मतलब लोगों से जुड़ना और उनके सवालों का जवाब देना और उनके विश्वास को जीतना। मोदी जी की बात करें तो वो अपने मन की बात सीधा जनता को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनका प्रभावित भाषण और उनकी बातें जनता के दिलो दिमाग में स्थान बना लेती हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को भी इसी तरह का जनसंपर्क अपनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर जनता के बीच में जाए और उनकी समस्याओं को समझे तो उनका जनता के बीच में विश्वास और भी बढ़ सकता है, तो उससे वोटिंग और भी बढ़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा, और उनके नेताओं के माध्यम से वो जनताओं के बीच में गए हैं और उनके समस्याओं को समझा है। जनसंपर्क से नए संबंध बनते हैं और उनका विश्वास जीता जा सकता है। जनता को बस यह महसूस होना चाहिए कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनके मसलों पे काम किया जा रहा है। तो ये 4 पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग जो चेंज करने चाहिए, तो इससे कुछ बदलाव आ सकता है पार्टी में और इंडिया में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।